दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के कगार पर खड़ी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है और इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसा दांव चल दिया है जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदल सकता है। ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दे दी है। अमेरिका के साथ सीज फायर खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं और जब पूरी दुनिया का ध्यान इस टेंशन पर लगा है, भारत एक ऐसा कदम उठा रहा है जिसकी खबर शायद ही किसी बड़ी ताकत को है। लेकिन सवाल यही है कि इस घमासान के बीच भारत ने ऐसा कौन सा दांव चलाया है जिसमें ग्लोबल मार्केट के सारे समीकरण बदलने की जबरदस्त क्षमता है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे इस ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत एक खामोश मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। देखिए, चीन से लेकर रूस तक दुनिया के बड़े-बड़े देश सोना जमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे संकट के समय में डॉलर की कीमत गिर सकती है और तब सोना ही सबसे बड़ी आर्थिक सुरक्षा बनकर उभरता है। और इसी माहौल में जब सबकी नजरें बाहरी लड़ाइयों पर टिकी थीं, भारत अपनी जमीन के नीचे छिपे सोने के विशाल भंडार को दुनिया के सामने लाने की तैयारी पूरी कर चुका था। एक ऐसी तैयारी जिसकी भनक ना तो वॉशिंगटन को थी और ना ही बीजिंग को। तो आखिर ये रहस्य है क्या? ये कहानी हमें ले चलती है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, जहां से एक ऐसी खबर आई है जो भारत की आर्थिक तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हाँ, आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है जब कोई प्राइवेट कंपनी इतने बड़े लेवल पर सोने की खदान शुरू करने जा रही है। ये भारत की माइनिंग हिस्ट्री में एक बिल्कुल नया चैप्टर है। तो ये प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इससे डेक्कन गोल्ड माइंस ऑपरेट कर रही है और ये मई 2026 में शुरू होने वाला है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज़ादी के बाद प्राइवेट सेक्टर में इतने बड़े पैमाने पर सोने का खनन पहले कभी हुआ ही नहीं। अतीत में कई तरह के नियम और टेक्नोलॉजी की चुनौतियों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया था। जरा इस ऑपरेशन के स्केल को समझिए। यहाँ जो मशीनें लगी हैं वो हर दिन 750 टन अयस्क मतलब सोने वाली कच्ची चट्टान को प्रोसेस कर सकती हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये हर दिन करीब 50 बड़े-बड़े ट्रकों के वजन के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ इतना सोना था तो आज तक इसे निकाला क्यों नहीं गया? जवाब है टेक्नोलॉजी। इस बार भारत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जो मिट्टी के कण-कण से सोना अलग कर सकती है और वो भी पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। चलिए अब देखते हैं कि ये खोज सिर्फ एक खदान नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकती है। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। भारत, जो हमेशा से दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, अब एक बड़ा उत्पादक बनने की राह पर है। ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है और इसके फायदे सीधे सीधे महसूस होंगे। सोना खरीदने के लिए हमें कीमती डॉलर नहीं खर्च करने पड़ेंगे, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी हमारी फॉरेन करेंसी की बचत बढ़ेगी। इसका एक असर ये हो सकता है कि रुपया मजबूत हो और जब रुपया मजबूत होता है तो विदेश से आने वाला सामान जैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ सस्ते हो सकते हैं। और हाँ, कुर्नूल जैसे इलाके में हजारों नई नौकरियां और तरक्की तो आएगी ही। एक्सपर्ट्स तो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी बूटी कह रहे हैं, एक ऐसा बूस्टर जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। लेकिन रुकिए, इस कहानी का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही नहीं है। इसका जियोपॉलिटिकल महत्व यानी दुनिया की राजनीति पर असर शायद और भी बड़ा है। यहाँ सबसे जरूरी बात है टाइमिंग। इस खदान की शुरुआत ठीक उस वक्त हो रही है जब अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है। सोचिए, अगर जंग छिड़ती है और सोने की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तो उस वक्त भारत के पास अपना खुद का सोना होना किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। ये लाइन उस नए भारत की सोच को दिखाती है जो अपनी समस्याओं का समाधान अब खुद ढूंढता है। ये आत्मनिर्भरता और ताकत का एक बड़ा प्रतीक है। तो सीधी सी बात यह है कि जब आपके पास अपना सोना होता है तो कोई भी विदेशी ताकत आप पर आसानी से आर्थिक दबाव नहीं बना सकती। ना प्रतिबंधों का डर रहता है, न ही धमकियों का। ये भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल सकता है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा ये है कि कुर्नूल तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। कुर्नूल का ये सफल मॉडल अब पूरे देश में लागू होने जा रहा है। राजस्थान से लेकर कर्नाटक और झारखंड तक भारत की मिट्टी में बेशुमार दौलत छिपी हुई है।
वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया गोल्ड बार्स दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बनाएंगे। और रुकिए, यहाँ एक और बड़ा खुलासा है। इसी खदान के पास कुछ ऐसे मिनरल्स मिलने के संकेत मिले हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सेमीकंडक्टर्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। मतलब कुरनूल भारत के भविष्य का पावर हाउस बन सकता है। ये सब देखकर जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि क्या भारत अपनी उस पुरानी पहचान सोने की चिड़िया को फिर से हासिल करने की राह पर निकल चुका है? लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या विदेशी ताकतें भारत के इस बढ़ते कदम को यूं ही चुपचाप देखती रहेंगी?